हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज़। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स। एग्जाम पेपर में 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार ये पूछा जाता है, कई बार 3.5 नंबर में भी पूछा गया है। तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर, इसके डायग्राम और इसके फंक्शन के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये आपका इस सेमेस्टर से 3rd चैप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक है। अब तक के हम 5 वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड, और जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि आगे चल कर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि एक अच्छे कॉलेज से एमएससी कंप्लीट कर सकें, तो ऐसे स्टूडेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक भी टॉपिक को आप लोग स्किप ना करें। सभी के सभी टॉपिक को आपको अच्छे से समझना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पुट आउट किए जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए ग्लाइकोकैलिक्स। आइए समझते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। समस्त कोशिकाओं में किसी न किसी रूप में पॉलीसैकेराइड का बना हुआ एक कोशिकीय आवरण होता है जिसे ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। केवल टाइट जंक्शन वाले क्षेत्रों को छोड़ करके यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों ओर स्थित होता है। स्टूडेंट, हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखें। जब भी एग्जाम पेपर में आता है तो आप लोग ट्राई करें, अगर आप लोग हिंदी में एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स देना चाहिए, राइट। तो इसका ध्यान रखें। आगे लिखेंगे आप लोग, इंटेस्टाइन की अवशेषी कोशिकाओं की मुक्त सरफेस पर, यानी जो फ्री सरफेस होता है उस पर ग्लाइकोकैलिक्स कोशिकाओं के सूक्ष्म अंकुर या फिर माइक्रोविलाई के चारों ओर फुजी कोट के रूप में होता है। यह रोएदार आवरण म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का बना होता है जिसके मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन मॉलिक्यूल से जुड़े रहते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स मॉलिक्यूल लेटरल चेन बनाते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाह्य सरफेस पर ग्लाइकोप्रोटीन्स व ग्लाइकोलिपिड से जुड़े रहते हैं। कोशिका आवरण पर नेगेटिव चार्ज वाले सियालिक एसिड के टर्मिनेशन होते हैं जो कि कैल्शियम 2+ व Na+ आयनों का बंधित करते हैं। इसके बाद आता है फंक्शन ऑफ सेल कोट और ग्लाइकोकैलिक्स, यानी कि जो सेल कोट होता है उसी को ही हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। आइए देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है कोशिका में। तो नंबर फर्स्ट है स्थिरता, स्टेबिलिटी। यह प्लाज्मा झिल्ली को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। आइए मैं आपको पहले डायग्राम दिखा देता हूं जिससे कि आप लोग समझ सकें। ग्लाइकोकैलिक्स बेसिकली अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप लोग ये डायग्राम देख रहे हैं, ये इंटेस्टाइन एपिथेलियम सरफेस पर ग्लाइकोकैलिक्स को शो किया गया है, जिसमें आप लोग देखेंगे ये जो ऊपर वाला रीजन आपको दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं सेल कोट, यानी कोशिका का एक आवरण होता है जिसे बोला जाता है ग्लाइकोकैलिक्स। इसमें आप लोग देखेंगे ये लिपिड की बाई लेयर है जिसे आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लिपिड बाई लेयर है वो यहाँ पर है, और इसके ऊपर की तरफ जो दिखाया गया है ये है सेल कोट ग्लाइकोकैलिक्स, जिसमें आप देखेंगे ओलिगोसैकेराइड्स, एब्जॉर्ब्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स है इसमें, और इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है, ये ग्लाइकोलिपिड है। अब हम डिस्कस करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स का नंबर 2 फंक्शन, रचनात्मक अवरोध। यह रचनात्मक रोधी सिलेक्टिव बैरियर का फंक्शन करता है, कार्य करता है, और केवल कुछ पदार्थों के मॉलिक्यूल को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संपर्क में आने देता है। एंजाइम संभवतः ग्लाइकोकैलिक्स में स्थित होते हैं। नंबर 3 आता है कोशिका के सूक्ष्म पर्यावरण का नियमन। यह कोशिका के बाह्य सूक्ष्म पर्यावरण यानी माइक्रो इन्वायरमेंट को रेगुलेट करता है, उसका नियमन करता है, या आप कह सकते हैं उसको कंट्रोल करता है। नंबर 4 पर आता है रक्षा, प्रोटेक्शन। इंटेस्टाइन की कोशिकाओं में म्यूकोपॉलीसैकेराइड आवरण, जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का बना हुआ कोट होता है, वो एक रक्षात्मक स्तर का कार्य करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर का फंक्शन करता है, और प्लाज्मा झिल्ली की भौतिक व रासायनिक क्षति से रक्षा करता है। देन नंबर 5 आता है फिल्टर। ग्लाइकोकैलिक्स का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, किडनी में जो फिल्टर का कार्य होता है, किडनी ग्लोमेरुलाई के चारों ओर ग्लाइकोकैलिक्स का एक फिल्टर का कार्य करता है और मॉलिक्यूल के परिगमन का नियमन करता है। कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक कोशिकाओं के कोशिकीय आवरण में हाइल्यूरोनेट होता है जो कि डिफ्यूजन का नियमन करता है। इसके बाद नंबर 6 जो फंक्शन आता है ग्लाइकोकैलिक्स का वो है एंटीजेनिसिटी। एरिथ्रोसाइट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर A-B रुधिर वर्गों के लिए विशिष्ट एंटीजन होते हैं। ये अपने समान ही एंटीजन वाली कोशिकाओं को जीव के शरीर में स्वीकार होने देती है और अन्य को तिरस्कार कर देती है, यानी कि उसको रिजेक्ट कर देती है। इसके बाद नंबर 7 पर आता है आणविक पहचान, मोलिकुलर आइडेंटिफिकेशन या रिकॉग्निशन। कोशिका आवरण यानी कि जो सेल कोट होता है,
सेल कोट के ग्लाइकोप्रोटीन्स व ग्लाइकोलिपिड्स में कुछ विशिष्ट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसकी सहायता से कोशिकाएं एक दूसरे को पहचान करके टिश्यूज का निर्माण करती हैं। राइट, हम लोग जानते हैं कि एक जैसी जो सेल का ग्रुप होता है वही टिश्यूज कहलाता है। तो वो कैसे बनता है, वो कैसे वो रिकॉग्नाइज कर पाते हैं? तो इसी जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है इसमें इसके आवरण में या इसके कोट पर ही कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसकी सहायता से कोशिकाएं एक दूसरे को पहचान कर टिश्यूज का फॉर्मेशन करती हैं। न्यूरॉन्स में साइनेप्टिक फॉर्मेशन में इस क्रिया को विशेष रूप से देखा जा सकता है। ग्लाइकोकैलिक्स का नंबर 8 पर जो फंक्शन आता है वो है कोशिकाओं की सरफेस पर ग्लाइकोप्रोटीन की सहायता से बैक्टीरिया एक दूसरे को तथा जो प्लस स्ट्रेन वाले होते हैं वो माइनस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को और विभिन्न प्रकार के जो पैरामीशिया होते हैं वो एक दूसरे को मानव शरीर की प्रतिरोपित हृदय, किडनी व अन्य अंगों की पहचान कर तिरस्कार करने का यत्न करता है। एक ही कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली पर विभिन्न प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। जैसे लिम्फोसाइट की सतह पर स्थित ग्लाइकोप्रोटीन्स इन बातों का पता लगाते हैं क्या अमुक रचना मानव शरीर की है, किसका कौन सा रुधिर वर्ग है, क्या लिम्फोसाइट्स है। बाह्य पदार्थों यानी कि जो एक्सटर्नल मटेरियल होता है उसको नष्ट करने के लिए, उसको डैमेज करने के लिए लिम्फोसाइट को तत्पर करता है। तो ये हमने देखा स्टूडेंट आज की वीडियो के अंदर ग्लाइकोकैलिक्स के फंक्शन के बारे में, उसके डायग्राम के बारे में और उसकी डेफिनेशन के बारे में। तो यदि एग्जाम पेपर में आपसे 2 नंबर में पूछा जाए तो आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग लिख सकते हैं। लेकिन अगर 3.5 नंबर में पूछा जाए तो आपको डायग्राम भी बनाना है, साथ में इसके फंक्शन को भी मेंशन करना है। कई बार ऐसा होता है कि आपको ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है, तो उस केस में आप लोग यहाँ से लेकर अगर आपको यहाँ तक पता है, इसकी डेफिनेशन पता है, तो साथ में आप लोग डायग्राम भी मेंशन कर सकते हैं। चाहे एग्जाम पेपर की रिटन कॉपी में क्वेश्चन में डायग्राम आपसे पूछा गया हो या ना पूछा गया हो, आप वहाँ पर भी डायग्राम मेंशन कर सकते हैं। राइट, यहाँ पर थोड़ा आप लोग कलरफुल पेन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रेड पेन आप अवॉइड करेंगे। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।